हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया हो। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस चलेंगे। जो लोग बिगनर्स हैं और जो लोग कंफ्यूज है या थोड़ा बहुत कि हाँ और कुछ चीज़ें मिस हो गई है, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल, दिस साइड मानसी गुप्ता। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये क्या है हम लोग का अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखो, याद करने का तरीका 2 या 3 हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट देखोगे कि आप या तो क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस कर लो तो आपको अल्फ़ाबेटिकल अपने आप याद हो जाएंगे, या तो आप रट्टा मार लो। रट्टा मार लोगे तो क्या होगा, आप कुछ दिन तक याद कर सकते हो। अगर यही आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको हमेशा याद रहता है। तो इसके कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो आपको खुद पे खुद याद रहते हैं और कुछ याद करने पड़ते हैं। भाई आप प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारा ये है ए से लेके ई तक। ए से लेके ई तक सभी लोग फैमिलियर होंगे। कैसे? एग्जाम में हम लोग को ऑप्शन आता है ना, ए से लेके ई तक 1 2 3 4 5, अरे 5 ऑप्शंस आए हैं, ए बी सी डी ई। तो ए से लेके ई तक तो एकदम आप लोग श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये चलो ठीक है। अब यहाँ पे एफ है, 6 है, तो एफ का होता है 6, तो फिक्स 6 इससे याद कर सकते हैं। एफ से होता है फिक्स और 6 इसका। अब G7 है तो G7 का आप कैसे याद कर लो, G7 सबमिट हो जाता है ना, ये होता है। अब एच है, एच का यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एच अपने आप ऐसे लिखे हुए हैं कि आपको खुद पे खुद याद हो जाएगा। यहाँ ई, इसको बस ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ये 8 का है, ये नहीं ले लिया, शेप नहीं ले लिया, तो एच का 8 से याद कर लो। आई है तो 9 है, यानी कि आई नो करके भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक लेटर है, जैसे ई हो गया, जे हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, वाई। इजोटी, इजोटी ये हम लोग का एक वर्ड दिख रहा है। इजोटी को अगर हम लोग कनेक्ट करें, जैसे ई से 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25, ये हमारा लेटर दिख रहा है 5, है ना। 5 का मल्टीपल दिख रहा है, 5 10 15 20 25, ये 5 का मल्टीपल है। इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इजोटी वर्ड से याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा। अगर ई का याद है 5 तो ई से पहले आता है डी, डी का कर लो 4, ई के बाद आता है एफ, एफ का होता है 6, जे के पहले आता है आई, आई का होता है 9, जे के बाद आता है के का होता है 11। तो ये कुछ आपको लेटर्स जो है ऐसे ही याद हो जाएंगे। बाकी ये आप लोग की होमवर्क है कि आप लोग इसका प्लेस वैल्यू याद करके आओगे। ठीक है, ये याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं अपोजिट की। अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है, जैसे हम लोग का टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26 होते हैं, इसमें 13 इधर लिखा है एम तक एंड फिर एन से लेके जेड तक, ये हमारा अपोजिट है। जैसे ए और जेड को हम लोग रिलेट कर सकते हैं आज़ाद से, ए जेड ए डी, आज़ाद, ए जेड आज़ाद, यानी कि आज़ाद कब हुआ था हमारा इंडिया, 1947 में। तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। अब बी वाई है, तो बी वाई को किससे रिलेट करो, या तो आप कभी भी फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से या किसी से भी मिलते हो तो जाते टाइम आप क्या करते हो, बाय, है ना। तो आप किससे रिलेट कर सकते हो, बाई से। ठीक है। अब क्या है सी एक्स, सी एक्स को किससे रिलेट कर सकते हो, क्रैक्स तो आप सभी ने खाए होंगे, तो हम लोग क्रैक्स से इसको रिलेट कर सकते हैं। CRAX, सी का अपोजिट एक्स। अब यहाँ DW है, तो DW को किससे कनेक्ट करेंगे, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू किसको किसको पसंद है, मुझे तो माउंटेन ड्यू नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, माउंटेन ड्यू से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, DEW, माउंटेन ड्यू, ओह सॉरी, DEW, माउंटेन ड्यू, है ना, ये इससे कनेक्ट कर लिए। EV का क्या हो गया, इवन नंबर से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख देंगे EVEN, इवन नंबर, है ना। अब क्या है FU, फन। लाइफ में फन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दुखी नहीं रहने का, फन करो और पढ़ाई भी करो साथ साथ। तो फन या फिर आप फूल से भी रिलेट कर सकते हैं, FOOL नहीं, FULL, है ना। अब क्या है GT, तो हम लोग GT रोड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, GT रोड। HS, हाई स्कूल, सभी लोग गए होंगे हाई स्कूल, तो हाई स्कूल से कनेक्ट कर लेते हैं। हाई स्कूल। अब क्या है IR, या तो आप इंडियन रेलवे से कनेक्ट कर लो या तो फिर आयरन मैन से कनेक्ट कर लो, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
आयरन मैन, जिसको आयरन मैन पसंद है वो कर लो, और जिसको ट्रैवल करना पसंद है वो इंडियन रेलवे से ट्रैवल करके इससे कनेक्ट कर लो। अब JQ का क्या होगा? जैकलिन किसको पसंद है? बहुत लोगों को पसंद होंगी जैकलिन, बट कोई बात नहीं, जैकलिन की स्पेलिंग बहुत लंबी है इसलिए इसको शॉर्ट में चेंज कर लेते हैं। इसको एज अ जंगल क्वीन या फिर जयपुर क्वीन के नाम से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख, किससे रिलेट कर सकते हैं? जंगल क्वीन से रिलेट कर सकते हैं, है ना। JQ को किससे? जंगल क्वीन या जयपुर क्वीन जिससे आप कर सकते हो, या जैकलिन जिसकी फेवरेट है उससे कर सकते हो। अब क्या है? KP तो बहुत ही हाईलाइटेड वर्ड ये होता है। इसको लेटर को अगर बोला जाए तो सबसे हाईलाइटेड होते हैं, जो सब कनेक्ट करते हैं कमला प्रसाद से, है ना। या फिर आप कनेक्ट कर सकते हो काला पानी से, या फिर आप कनेक्ट कर सकते हो कोलकाता पुलिस से, जिससे आपको लगे कि याद रहे। तो हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं काला पानी से, ठीक है, काला पानी। LO क्या है? लव। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे LOVE, अभी ये जो वर्ड थे LOVE, LO से तो हो गया इसका अपोजिट लव। अब यहाँ पे VE आया, VE भी किसी का अपोजिट था, इवेंट नंबर VE, है ना, इसका अपोजिट ये हो गया। अब क्या है? MN को किससे कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग? MN को मैन से कनेक्ट कर लेते हैं, MAN, है ना। मैन को किससे कनेक्ट कर लेंगे? MN को मैन से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोग को किससे कनेक्ट करना है। ये एक बार गो थ्रू हो जाना, ये आप लोग की रिवाइज हो जाएगी। चलो अब आते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ प्लेस वैल्यू या फिर अपोजिट जान लेने से क्या आप कन्वर्ट कर लोगे? एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि रिवर्स आपको याद करने का, मैं आपको दावा करती हूँ मैं रिवर्स याद करवाऊँगी। रिवर्स कैसे याद करना है? देखिए, अभी जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप फॉरवर्ड याद कर लेते हो तो आपको रिवर्स भी याद हो जाएगा। फॉरवर्ड और अपोजिट याद कर ले तो आपको रिवर्स भी याद हो जाएगा। तो अगर आप फॉरवर्ड ये वाला याद कर लेते हैं, A का B, B का 2, C का 3, ठीक है, प्लेस वैल्यू, और आप अपोजिट भी याद कर लेते हो कि A का Z, B का Y, C का X, तो हम लोग कैसे इसको रिवर्स में याद करेंगे? तो रिवर्स में याद करने के लिए क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हमसे पूछा कि Q का बताओ रिवर्स से क्या होगा, तो आप कैसे Q का काउंट करोगे? Z का 1, Y का 2, X का 3, W का 4? नहीं, आप डायरेक्ट अगर आपसे पूछा गया कि Q का अपोजिट बताओ, तो Q का आपका अपोजिट, Q का रिवर्स बताओ, तो Q का आपका अपोजिट क्या होता है? Q का अपोजिट क्या बताए थे? जंगल क्वीन, है ना। तो J हो गया जंगल क्वीन। तो J का प्लेस वैल्यू कितना होता है? J का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो बस आप रिवर्स में अगर पूछ दिया जाए Q का, तो उसका Q का रिवर्स क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप देखो एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर में Q आ गया ना। तो किसी का भी अगर हमसे रिवर्स पूछ लिया ना, अगर आपको प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट याद रहेगा आप तुरंत बता दोगे। अब जैसे बोल दिया कि बताओ n का अपोजिट, n का रिवर्स नंबर क्या होगा, तो n का प्लेस वैल्यू अपोजिट याद करोगे क्या होता है? m का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 13 होता है। तो n का रिवर्स प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब मेरे से पूछ लिया कि h का बताओ, h का रिवर्स प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो h का अपोजिट क्या होता है? 8 होता है। तो 8 का कितना होता है प्लेस वैल्यू? 19 होता है। तो 19 को आप h में कर दो कन्वर्ट, रिवर्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। ऐसे होता है रिवर्स प्लेस वैल्यू। चलो अब आते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे। बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या क्या होते हैं ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पे है ए से लेके Z तक हमारा प्लेस वैल्यू ये हो गया, A से लेके Z तक। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट डायरेक्शन जानेंगे कि कहाँ से लेफ्ट है और कहाँ से राइट है, ये डायरेक्शन जानेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है A से Z, हम लोग, मेरा फेस इधर साइड है, बस इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा जिसमें मैंने वॉच पहन रखा है, और इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जिसमें मैंने ये कड़ा पहन रखा है। तो ये हो गया क्या हमारा? राइट। ये हो जाएगा हमारा क्या? लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो हो गया। चलो ये चीज़ हो गया, ए से लेके राइट और जेड से लेके राइट डायरेक्शन जानेंगे कि कहाँ से लेफ्ट है और कहाँ से राइट है, ये डायरेक्शन जानेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है ए से जेड, हम लोग, मेरा फेस इधर साइड है, बस इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा जिसमें मैंने
वॉच पहन रखा है, और इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जिसमें मैंने ये कड़ा पहन रखा है। तो ये हो गया क्या हमारा राइट, ये हो जाएगा हमारा क्या लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो हो गया, चलो ये चीज़ हो गया, ए से लेके राइट और जेड से लेके राइट लेफ्ट तक हो गया। अब क्या है कि इसमें देखो यहाँ से हम लोग का राइट चला, ए से लेके बी सी डी ई एफ, ये हमारा साइड हो गया क्या लेफ्ट, और इधर साइड हमारा जेड वाई एक्स डब्लू, ये हमारा क्या हो गया राइट। ठीक है, ये चीज़ें लेफ्ट और राइट हो गए। अब हम लोग को क्या देखना है कि लेफ्ट और राइट यहाँ तक तो हो गए, अब हम लोग को देखना है कि इसमें प्रोसीडेड और फॉलोड, ये हम लोग को इसमें ध्यान रखना। अभी जैसे मैंने लिखा ए बी और सी, ठीक है, ये 3 लेटर हम लोग को दिया गया। अब इसमें है प्रीसीडेड, एक हो गए क्या प्रीसीडेड, और एक क्या हो गए फॉलोड, है ना, प्रीसीडेड और फॉलोड। अब प्रीसीडेड और फॉलोड, प्रीसीडेड मतलब क्या होता है, प्रीसीडेड मतलब होता है हमारा पहले यानी कि बिफोर। ठीक है, फॉलोड मतलब क्या होता है, किसी को हम लोग फॉलोड करते हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि आफ्टर, बाद, आफ्टर। प्रीसीडेड मतलब बिफोर पहले, फॉलोड मतलब बाद आफ्टर। अब यहाँ पे ए बी सी डी दिया, ठीक है, अब पूछ दिया कि बताओ ए किसके प्रीसीडेड है, तो ए के प्रीसीडेड मतलब ए के पहले के बारे में बात हो रहा है। तो ए के प्रीसीडेड कौन है, कोई नजर आ रहा है ए के प्रीसीडेड, कोई नहीं है ए के प्रीसीडेड, तो यहाँ पे कोई ए के प्रीसीडेड है। लेकिन अगर बोल दिया कि ए किसको फॉलो कर रहा है, तो ए किसको फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है ना। अब बी के बारे में पूछ रहा है कि बी बताओ बी किसके प्रीसीडेड है, मतलब बी इसके प्रीसीडेड है, किसके प्रीसीडेड है, ए के प्रीसीडेड है। एंड बी किसको फॉलो कर रहा है, तो बी किसको फॉलो कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है। सी के बारे में पूछ देगा तो सी किसके प्रीसीडेड है, बी के बारे में प्रीसीडेड है, और सी किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कोई फॉलो नहीं है ना। फॉलोवर्स आप लोग देखते ही हो, फॉलो कर रहा है मुझे इंस्टाग्राम में, तो बस यहाँ पे ये फॉलो मतलब किसी को फॉलो करना। आगे प्रीसीडेड मतलब पहले, पी से प्रीसीडेड, पी से पहले। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई, प्रीसीडेड और फॉलोड। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, बाकी और हम लोग बात करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद हम लोग एक और चीज़ आपको बताएंगे। वो चीज़ क्या है, आप क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच लेटर इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, कौन सा लेटर है जो लेफ्ट से 10th नंबर पे आता है। तो अब हम लोग को किस पे, इस पे बताना है कौन से नंबर पे 10th लेटर पे आता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पूरा मतलब कि सीरीज़ दे दिया अल्फ़ाबेटिक का। तो सीरीज़ दे दिया, अब हमसे पूछ दिया कि बताओ लेफ़्ट से 10th नंबर पे कौन है, तो लेफ़्ट हम लोग का किधर से काउंट होगा, इधर से काउंट होगा। तो हम लोग को अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू याद है कि ए का कितना होता है 1, बी का 2, सी का 3, तो 10th नंबर पे कौन आता है, 10 नंबर पे आता है जे, है ना। तो हम लोग काउंट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा, जे हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस दूसरे में देखते हैं। अब क्या पूछा, विच लेटर इज 5th फ्रॉम द राइट, फिफ्थ में कौन से हैं। अब यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, लेकिन 5th तो चलो हम लोग यहाँ 5th कम पूछा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, काउंट करें 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम लोग को मान लो दे देता कि 17th बताओ राइट से, तो 17 हम लोग काउंट करने जाते हैं, बहुत टाइम ले लेता, क्योंकि ये तो सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पूरा ABCD दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 17th कैसे जानेंगे, 17th किसका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू देखेंगे क्या होता है। प्लेस वैल्यू में 17th किसका आता है, क्यू का आता है 17th, इसका अपोजिट क्या होता है, जे होता है। तो यानी कि जे नंबर रिवर्स से आपका 17th आ जाएगा। अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का 17th आके रुकेगा। ठीक है, चलो, तो अभी क्या पूछा था यहाँ पे कि विच लेटर इज 5th फ्रॉम द राइट, तो वी, ऑप्शन नंबर 1। चलो, अब क्या पूछा है,
विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अरे यहाँ पे तो अब 2 बार पूछ दिया लेफ्ट आपका, अब आप क्या करोगे? कंफ्यूजन, इसको क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे अगर 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट कर दिया तो इसके बारे में बताते हैं कि अगर हमने बारे में पूछ दिया कि अगर लेफ्ट दे दिया एक क्वेश्चन में, अगर लेफ्ट दे दिया एक क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 बार अगर लेफ्ट दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर 2 बार राइट दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तब भी हम लोग माइनस करेंगे। यानी कि सेम डायरेक्शन दे दिया, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। लेकिन यही अगर एक बार लेफ्ट प्लस राइट दे दिया तो फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। और यही एक बार राइट दे दिया और राइट दे दिया, फिर सॉरी लेफ्ट दे दिया तो फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन देता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग माइनस करेंगे। और यही अगर डिफरेंट डायरेक्शन देता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट दिया तो प्लस, राइट लेफ्ट दिया तो माइनस, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट राइट दिया तो प्लस, लेफ्ट राइट लेफ्ट दिया तो प्लस, लेकिन अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया तो माइनस, राइट राइट दिया तो माइनस, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन? ये वाली क्वेश्चन थी, विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब कि 5th से लेफ्ट और 16 से भी लेफ्ट, तो क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट 2 बार दे दिया, लेफ्ट लेफ्ट 2 बार दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि 16 से -5 करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो 11 से हम लोग को क्या करना है? अब ये चीज़ यहाँ तो 11 आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे किस साइड से काउंट करना है। यहाँ पे तो 2 डायरेक्शन है, राइट और लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे चलो लेफ्ट पूछ दिया तो यहाँ पे जब भी एंड में जिसके बारे में पूछा जाएगा हम लोग उस डायरेक्शन से चलेंगे। तो हम लोग को लेफ्ट साइड से पूछा गया है क्या? 11। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पूरा दिया तो 11 का कितना होता है? के होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? के। काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12 हो गया, मतलब 11 यहाँ पे आएगा के में, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लेटर इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 11th पेयर फ्रॉम द राइट हैंड। अब कौन सा ऐसा लेटर है जो 6th लेफ्ट से है? लेफ्ट से क्या दिया हुआ है? 6th और 11th लेटर फ्रॉम द राइट, मतलब राइट से 11th दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? जब डिफरेंट डायरेक्शन आएगा तब क्या करेंगे? जब डिफरेंट डायरेक्शन आएगा तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे, यानी कि 11 + 6 17। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब हम लोग क्या बोले थे कि लास्ट में जिसके बारे में पूछा जाएगा हम लोग उस डायरेक्शन से क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो किस डायरेक्शन से पूछा गया हम लोग को? राइट डायरेक्शन से पूछा गया। राइट डायरेक्शन मतलब यहाँ हो गया, तो राइट डायरेक्शन यहाँ हो गया। अभी हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज चल रहा है तो फिर 17 देखना है। तो हम लोग को 17 इधर से कैसे जाएगा? मैंने क्या बताया था कि रिवर्स अगर हम लोग को देखना है तो 17 हम लोग क्या आता है? क्यू आता है। तो क्यू का अपोजिट क्या होता है? जे। तो जे हो जाएगा इसका 17th नंबर, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए। अगर काउंट करके भी देख लोगे तो यहाँ पे जे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ 2 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब कि 7th राइट से है ना? राइट से 7th है और लेफ्ट से क्या है? 2 है। तो यानी कि क्या करना है हम लोग को? 7 और 2 प्लस कर देना है। यहाँ पे क्या है? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से 9 देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे अभी भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज चल रहा है तो 9 नंबर पे आता है आई, तो आई होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, एक आई लिख देते, ऑप्शन आई हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
चलो अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, देखो अभी हमने प्रोसीडेड पढ़ा था ना, प्रोसीडेड एंड फॉलोड, अब ये प्रोसीडेड एंड फॉलोड वाला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। मतलब कि किसके बारे में क्वेश्चन, सबसे पहले ये देखो किसके बारे में पूछा गया है, सिंबल के बारे में पूछ रहा है। किस ऐसा बताइए कि सिंबल किसको प्रोसीडेड कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये कर रहा है नंबर को, और फॉलोड किसको कर रहा है, लेटर को। यानी कि मेरे को नंबर, सिंबल और लेटर तीनों सीक्वेंस में चाहिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे सीक्वेंस में कहाँ है। तो एक चीज़ इसमें देखो, इसमें हम लोग को सबसे कम इसमें क्या दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, फिर नंबर दिख रहा है, फिर लेटर दिख रहा है। तो हम लोग किसको प्रायोरिटाइज करके चलते, सिंबल को और नंबर को। पहले दो चीज़ को प्रायोरिटाइज करते। क्या ये दोनों अगर कहीं साथ में है तो क्या लेटर भी साथ में हम लोग थर्ड नंबर पे चेक कर लेंगे, है ना। तो अब देखो कहाँ पे हम लोग का दिख रहा है, क्या आओ देखते हैं। यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, तो सिंबल के प्रोसीडेड, मतलब प्रोसीडेड बोला नंबर होना चाहिए। क्या सिंबल के पहले नंबर है, लेटर है, मतलब ये सिंबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे कहाँ सिंबल दिख रहा है, यहाँ सिंबल दिख रहा है। सिंबल के प्रोसीडेड जो है नंबर है, यस नंबर है, मतलब एक तो मैच कर गया। अब हम लोग को ये भी देखना कि सिंबल के इमीडिएटली फॉलोड लेटर कर रहा है या नहीं। तो क्या यहाँ पे फॉलो कर रहा है लेटर, यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, ये 9 को फॉलो कर रहा है। 9 क्या है, डिजिट है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे भी हम लोग को सिंबल नजर आ रहा है, तो सिंबल के प्रोसीडेड क्या होना चाहिए, नंबर, यहाँ पे हो गया आपका डिजिट लेटर, फिर यहाँ पे आपका सिंबल, यहाँ पे हो गया नंबर, और यहाँ पे है सिंबल, यहाँ हो गया लेटर। ये भी गलत, मतलब कि हमारे पास एक भी ऐसा सीक्वेंस इस वाले में मैच नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Which of the following element is 7 to the right of the 15th element from the right। मतलब अब क्या किया, दोनों राइट दे दिया। क्या दिया है, 7 फ्रॉम द राइट और 15 फ्रॉम द राइट, दोनों राइट है। तो राइट में हम लोग को क्या करना रहता है, राइट में हम लोग को क्या करना होता है, राइट है, राइट में क्या करना होता है, 17 को 15 से माइनस, 15 को 7 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा हम लोग का, 8 बचेगा। अब 8 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से काउंट करना हम लोग को, राइट से। अब यहाँ से हम लोग 8 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या आया, 5, ऑप्शन 5। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग काउंट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, अब क्या बोला, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब कि अगर हम लोग नंबर जितने भी हैं सबको ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप मतलब रिमूव कर देंगे, इसको नंबर को हम लोग हटा देंगे, तो बताओ कि हम लोग का 10th नंबर पे लेफ्ट हैंड से क्या आएगा। तो 10th नंबर पे लेफ्ट हैंड से हम लोग को नंबर को रिमूव कर देना, मतलब नंबर को काउंट नहीं करना। तो बहुत लोग क्या करेंगे, पहले तो सारा नंबर को हटा देंगे कि हाँ नंबर को हटा देते, तो उसके बाद सारा लिख ले फिर काउंट कर लेंगे। उतना नहीं करना, सिंपल सा बात है, हम लोग यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे और नंबर वाले को काउंट नहीं करेंगे। हम लोग को 10th में देखना है लेफ्ट से, यानी कि 1 2 3 ये नंबर है, इसको नहीं काउंट करेंगे, ये नंबर है काउंट नहीं करेंगे, 4 नंबर है नहीं काउंट करेंगे, 5 6 नंबर है नहीं काउंट करेंगे, 7 8 नंबर है नहीं काउंट करेंगे, 9 नंबर, ये 10, यानी कि क्या आ रहा है हमारा, जेड आ रहा है। 10th नंबर पे कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखो, ये बहुत मज़ेदार है, ये वाला जो पेयर्स वाला जो आपका है एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो कैसे निकाला जाता है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ अ लेटर आर इन द वर्ड स्टूडेंट, ईच ऑफ विच हैज़ मेनी लेटर्स बिटवीन इन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेवल। मतलब इसमें बोल रहा है कि पेयर बताओ। ये जो हम लोग को वर्ड एक दे दिया, हम लोग को एक वर्ड क्या दे दिया है, STUDENT, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हम लोग को एक ये वर्ड दे दिया, इसमें हम लोग को पेयर ढूंढना। अब पेयर कैसे ढूंढेंगे, पेयर जैसे क्या होता है, जैसे ए है तो ए अपने अपने प्लेस में सब आने चाहिए। तो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी, सी के बाद क्या आना चाहिए, डी। अब डी है तो डी के बाद ई, एफ, जी, एच, ये हम लोग को अपने प्लेस में सबको रखना है।
प्लेस इन द सेंस कि यहाँ पे जैसे एस है, ठीक है, एस है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। एस का प्लेस वैल्यू 19, टी का प्लेस वैल्यू 20, यू का प्लेस वैल्यू 21, डी का प्लेस वैल्यू 4, ई का प्लेस वैल्यू 5, एन का प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को दे दिया है कि कितने प्लेस वैल्यू होंगे। अब एक चीज़ ये बता देते हैं आप लोग को कि यहाँ पे जब तक नहीं लिख देगा कि हम लोग को बैकवर्ड से भी काउंट करना है, तब तक हम लोग बैकवर्ड से काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड से काउंट करेंगे। अगर वहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग को मेंशन किया रहेगा कि हम लोग को बैकवर्ड से भी काउंट करना है, तो हम लोग बैकवर्ड से भी काउंट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन कौन अपने प्लेस पे आ रहे हैं। जैसे एस है तो एस के बाद क्या आता है, टी, तो टी चलो अपने जगह में है। टी के बाद क्या आता है, यू, यानी कि एक पेयर ये हमको मिल गया। कौन सा पेयर मिल गया, एक ये पेयर हम लोग को मिल गया, एस टी। अब वापस से यहीं से काउंट करेंगे, एस से ही काउंट करेंगे, ना कि टी के बाद काउंट करेंगे। तो एस यहाँ हो गया, फिर एक और कौन सा हो गया, अब टी से काउंट करते वापस से एस टी यू, एक ये भी अपने प्लेस पे है। फिर वापस से काउंट करेंगे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं है, ख़त्म हो गया। मतलब इसका कितना पेयर हम लोग को मिल गया, एक पेयर ये, दो पेयर ये, ठीक है। अब वापस से क्या करेंगे, टी से अब काउंट करेंगे। टी के बाद क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। 20 है तो 21 है, चलो एक पेयर और मिल गया हम लोग को, टोटल 3 पेयर हो गए। फिर काउंट करेंगे, यू हो गया, टी यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं है यहाँ पे। अब वापस से यू पे काउंट करेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं है यहाँ पे। डी, फिर डी से काउंट करेंगे, डी ई, चलो एक पेयर और मिला, ये अपने जगह पे है। फिर डी से वापस से काउंट करेंगे, डी ई एफ, क्या एफ, जी, नहीं है, ख़त्म। फिर ई से काउंट करेंगे, ई एफ जी, नहीं है, एफ, फिर ख़त्म हो गया। एन से काउंट करेंगे, एन ओ यहाँ पे नहीं है, टी ख़त्म हो गया। सॉरी ये मैंने नहीं लिखा ना, 20, ओके, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हुई। तो हम लोग को कितने पेयर मिले, एक पेयर ये था, एक पेयर ये था, 2, एक पेयर यहाँ था, 3। टोटल हम लोग को कितने पेयर मिल गए, 3 पेयर, सॉरी टोटल हम लोग को 3 पेयर मिल गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, बैंकिंग। अब बैंकिंग को कैसे करेंगे, बैंकिंग को भी सेम वैसे ही करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, BANKING, बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, बी का होता है क्या, प्लेस वैल्यू 2, ए का होता है 1, एन का होता है 13, सॉरी एन का होता है 14, के का होता है 11, आई का 9, एन का 14, जी का 7। ये हम लोग ने लिख दिया प्लेस वैल्यू। अब इसको काउंट करते हैं, कैसे चलेंगे हम लोग। 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3, नहीं है। 3 के बाद क्या आना चाहिए, 4, नहीं है। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5, 6, 7, 8, मतलब कि कोई पेयर नहीं बन रहा। अब ए से आते हैं, ए के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, नहीं है। 14 के बाद क्या आना चाहिए, 15, 16, 17, 18, नहीं है। 11, 12, 13, 14, नहीं है। 9, 10, 11, नहीं है। 14, 15, नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़, ये चीज़ देखो, हम लोग इसमें रिवर्स का कर देते हैं। अगर यहाँ पे लिखवा देते हैं कि बैकवर्ड के भी देखना है, ठीक है, तो बैकवर्ड से हम लोग कैसे देखेंगे। अब यहाँ से तो हम लोग चल दिए थे, अब इधर से आते हैं हम लोग। जी यहाँ 1, 7, 8, 9, क्या हम लोग का एक ये पेयर बन रहा है, 7 के पास होना चाहिए 8, 9। फिर यहीं से काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं है। फिर 14 से काउंट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, नहीं है। 9 से काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं है। 11, 12, 13, 14, नहीं है। 14, 15, 16, नहीं है। 1, 2, एक पेयर हम लोग को यहाँ भी मिला बैकवर्ड से, है ना। तो टोटल पेयर हमारा कितना हो गया, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला, तो टोटल पेयर हम लोग का 2 हो गया अगर हम लोग बैकवर्ड से लेते, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये टीचर वाला है, ये आप लोग होमवर्क में करके आओगे, ये आप लोग का होमवर्क है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ठीक है।
सो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।